हेलो गाइस, सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। आज मैं लेके आ चुका हूँ एक न्यू एपिसोड। जैसे कि हम लोग ने पिछले एपिसोड में देखा था, चोई योग को बताती है चू के बारे में कि चोई एक साइंटिस्ट थी और वो ह्यूमन के ऊपर रिसर्च कर रही थी। और वो ह्यूमन रिसर्च को वो किसी को बेचने के लिए जाती है, तभी उसके पीछे बहुत सारे लोग लग जाते हैं। इसकी वजह से उसे जाके कासल में छुपना पड़ता है और उस ह्यूमन रिसर्च के बायस चक्कर में वो ऐसी बन जाती है। ये बात सुनकर हॉक चोई की साइड देखता है और बोलता है, चू अब इन ज़ॉम्बियों को मारने का टाइम आ गया है और तुम जाओ और जाके बार ओपन करो। तभी हॉक अपने हाथ में निकाल लेता है हिटैची। ये बात सुनकर चू जाती है और जाके बटन पे क्लिक कर देती है, जिसके वजह से आयरन बार धीमे धीमे करके ऊपर जाने लगते हैं। तभी हॉक उस रूम के अंदर घुस जाता है और अपने दोनों हिटैची को लेकर एक पोज में लेकर खड़े होकर बोलता है, चलो शुरू करते हैं अब आगे। तभी हम देखते हैं ज़ॉम्बियों को, तो सोचते हैं कि हॉक इतना पास में कैसे आ गया। तभी उसके ऊपर सारे लोग मिलकर अटैक कर देते हैं। तभी हॉक अपने आप को बचाते हुए एक ज़ॉम्बी का सिर काटते हुए बोलता है, ये फिर से इनहैंस ज़ॉम्बी अटैक कर रहे हैं। तभी और ज़ॉम्बी भी हॉक के आसपास आके अटैक करने लगते हैं। तभी अपनी हिटैची से उन ज़ॉम्बियों को मारते हुए बोलता है, अगर बस इतना ही उसके पास है तो फाइनल बैटल एकदम इजी होगी। तभी एक व्यूवर हॉक की फाइट देखते हुए हॉक की बात सुन के कहता है, लेकिन उन ज़ॉम्बियों की गिनती तो बहुत ज्यादा है। ये बात सुनकर दूसरा व्यूवर बोलता है, हाँ पिछली बार से तो डबल है, एक छोटा सा बाइट भी तुम्हें स्टेटस इफेक्ट दे देगा। तभी तीसरा व्यूवर कहता है, ये मैटर नहीं करता कि हॉक कितना स्ट्रांग है, वो सबको मार नहीं सकता और क्लोई को भी खत्म कर दो, मैं अभी इसको इग्नोर नहीं करूंगा। हॉक के पास अभी भी है द हॉर्डन ग्रैंडर। तभी हम देखते हैं हॉक को जो भागते हुए अपने हिटैची से एक ज़ॉम्बी को दो हिस्से में कर देता है। तभी एक व्यूवर हॉक के बारे में बोलता है, उसके पास तो अभी एक अनलिमिटेड वाइट विंड अटैक है। हॉक व्यूवर की बात सुनकर ज़ॉम्बी के अटैक को डॉज करते हुए बोलता है, वो स्किल बार बार यूज करना इतना इजी नहीं है और ये रियलिटी मोड है। इतना बोलते हॉक जिस ज़ॉम्बी ने हॉक के ऊपर अटैक किया होता है, हॉक अपनी हिटैची से उसकी गर्दन काट देता है। तभी एक व्यूवर हॉक की बात सुन के बोलता है, ओ हाँ, वो स्किल यूज कर कर उसको चक्कर आते हैं। तभी दूसरा व्यूवर बोलता है, हॉक के पास सुपर स्ट्रेंथ है पर वो स्पिनिंग मूव उसको बीमार कर देता है, कितना क्यूट है। तभी दूसरा व्यूवर हॉक से पूछता है, तो फिर तुम सभी ज़ॉम्बी को कैसे खत्म करोगे। तभी हॉक उस व्यूवर की बात सुन के बोलता है, अरे यार मुझे सब ज़ॉम्बियों को मारना थोड़ी है। तभी हॉक फाइनल बॉस के साइड देखते हुए अपने दांत पीसते हुए बोलता है, मुझे सिर्फ फाइनल बॉस को मारने पर फोकस करना है। तभी हॉक अपने पैर से एक ज़ॉम्बी को लात मारते हुए दूर कर देता है और बोलता है, फिर मैं बाकी सबसे बच के निकल सकता हूँ। इतना बोलते हॉक वहां से भागने लगता है और एक ज़ॉम्बी के सिर के ऊपर हाथ रखकर एक जंप करके दूसरे ज़ॉम्बी के सिर के ऊपर लात मार के एक और जंप मारता है, हाई जंप, जिसके फोर्स की वजह से वो ज़ॉम्बी भी नीचे गिर जाता है और बोलता है, और सबसे छोटा रास्ता ढूंढ सकता हूँ ताकि मैं बॉस मॉन्स्टर को मार सकूं। इतना बोलते हॉक अपने दोनों हिटैची लेकर ज़ॉम्बी मॉन्स्टर के ऊपर आ चुका होता है। तभी हम देखते हैं ज़ॉम्बी मॉन्स्टर की आंख जो खुल चुकी होती है, उसके अंदर से लाइट निकल रही होती है। तभी ज़ॉम्बी मॉन्स्टर एकदम से जोर से चिल्लाती है, जिसके वजह से पूरी धरती में तक क्रैक आ जाता है और उसकी चेयर एयर जितने भी आसपास के मॉन्स्टर होते हैं सब हवा में उड़ जाते हैं। ये देखकर तो हॉक एकदम से शॉक हो जाता है, इसलिए वो तो हवा में होता है। उसके बाद हमें ये इफेक्ट मैनर के बाहर से भी दिखाया जाता है, जिसके वजह से जिस अटैक की वजह से आधा मैनर उड़ चुका होता है। आप सोच ही सकते हो कितनी ताकत उसके चीख में, भाई पूरा आधा मैनर ही गायब हो गया। तभी एक व्यूवर ये अटैक देख के बोलता है, ये चोई का तो सोनिक ब्लास्ट है। तभी दूसरा व्यूवर बोलता है, हॉक को अटैक करने से पहले ही चोई ने उसको ब्लास्ट कर दिया, अगर तुम रेडी ना हो तो चोई का सोनिक ब्लास्ट एकदम डेडली होता है। तभी तीसरा व्यूवर हाथ जोड़ते हुए बोलता है, हॉक तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। तभी तीसरा व्यूवर बोलता है, उधर देखो, क्या वो ज़ॉम्बी बॉडी के ढेर के नीचे दबा हुआ है। तभी हमें ज़ॉम्बीज के ढेर के नीचे से एक हाथ निकलते हुए दिखाई देता है। ये देखकर एक व्यूवर कहता है, मैं अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। तभी उस डेड बॉडी के नीचे से हॉक और चोई निकलते हैं। तभी हॉक उस डेड बॉडी को साइड करते हुए बोलता है, उफ ये बहुत ही क्लोज ब्लास्ट हो गया। एक व्यूवर हॉक को देख के बोलता है, हॉक तुम तो जिंदा हो। तभी दूसरा व्यूवर बोलता है, क्या उसने इनहैंस ज़ॉम्बी का यूज कर कर अटैक ब्लॉक किया। तभी हॉक सारे ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को देखते हुए बोलता है, सोनिक ब्लास्ट ने तो बाकी सब ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को मार दिया और सिर्फ अब बॉस मॉन्स्टर बाकी है। हॉक हंसते हुए बॉस मॉन्स्टर के साइड देखते हुए बोलता है, जब तक मैं सोनिक अटैक से बच के रहूं ये काफी इजी होगा। तभी एक व्यूवर हॉक की बात सुन के कहता है, बहुत आसान, तुम्हें पता है ना तुम फाइनल बॉस की बात कर
रहे हो, सिर्फ तुम ही हो जो ऐसा सोचते हो। उसके बाद हम देखते हैं बॉस मॉन्स्टर चोई को, जिसके मुंह और आंख से कुछ लिक्विड वाली चीज निकल रही होती है। ये देखकर एक व्यूअर कहता है ओ नो, ये तो शुरू हो गया। तभी दूसरा व्यूअर बोलता है यह फाइनल बॉस के सेकंड फेज में 2 लोगों को मार दिया है, लेकिन बस इतना ही नहीं, यह तो बिल्कुल रेडिकुलस है। फाइनल बॉस 3 मरमेड, सीरियसली? यह देखकर तो व्यूअर्स को भी यकीन नहीं हो रहा होता है। उसके बाद हमें इसका नाम बताया जाता है डार्क फेस्ट क्लोई। तभी एक व्यूअर कहता है 2 हिटैची के साथ वो इन्हें कैसे हराएगा, और डिफिकल्टी लेवल तो लिमिट से बाहर है। चू उस बॉस मॉन्स्टर को देखते हुए बोलती है हमें 3 से क्यों लड़ना पड़ रहा है, दूसरे लोगों को तो सिर्फ एक ही मिलता है, और ऊपर से अभी फाइनल बॉस मॉन्स्टर भी बचा हुआ है। गेम एआई में क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? तभी चोई के सामने एक सुपर चैट आती है और उसमें लिखा होता है डिफिकल्टी लेवल एआई ने 1000 वॉन डोनेट किए। एआई बोलती है तुमने मुझे एक्स्ट्रा हार्ड मेहनत करवाई, इसीलिए मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यह तो मेरा प्लान शुरू से था। यह सुनकर तो चू के एकदम से पसीने छूट जाते हैं डर के मारे, और बेचारी कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी एक और व्यूअर बोलता है अगर मैं एआई होता और किसी ने गेम क्लियर कर लिया होता सिर्फ 2 हिटैची के साथ, तो मैं भी बहुत गुस्सा होता। तभी हम देखते हैं यॉक को, जिसने अपनी दोनों हिटैची निकाल ली होती हैं। यह देखकर तो चू शांत चुपचाप खड़ी रहती है अपनी जगह पे। तभी एक व्यूअर बोलता है मशीनें उस पे चैलेंजिंग बरसा रही हैं। तभी चू व्यूअर्स से पीछे इशारा करते हुए कहती है हम सब इन सब से कैसे लड़ सकते हैं? मुझे पता है क्लोई को हराना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मरमेड का डिफेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उसे मारना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अटैक करते वक्त वो इनविजिबल हो जाती है। तभी चू के सामने एक और सुपर चैट आती है जिसपे लिखा होता है हिपजी ने 1000 वॉन डोनेट किए, और हिपजी बोलता है उन पर शूट करने से इनविजिबिलिटी हट जाती है, इस तरह उन्हें हराया जा सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो स्ट्रेटजी तुम यूज नहीं कर सकते। उसका हम देखते हैं यॉक को और चोई को, जो अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है। तभी एक व्यूअर कहता है उसे सिर्फ मिली वेपन यूज करने की परमिशन है। गाइस मिली वेपन मतलब होता है क्लोज रेंज फाइट। तभी दूसरा व्यूअर बोलता है तो फिर उसकी बहन मॉन्स्टर को शूट क्यों नहीं कर सकती? ये सुनकर तो यॉक और चोई की दोनों की आंखें एकदम से खुल जाती है। तभी एक और व्यूअर बोलता है अच्छी बात यह है कि इसके पीछे एक अच्छा रीजन है कि उसने अब तक लड़ाई नहीं की है। ये बात सुनकर चोई अपने हाथ में गन निकालते हुए अपने मन में कहती है वो व्यूअर सही कह रहा है, मैं अब तक यॉक पर डिपेंड ही कर रही थी कि वो सब कुछ मेरे लिए करे। शायद मैं राइफल यूज कर सकती हूँ ताकि मरमेड को दूर करा जा सके। तभी यॉक पीछे मुड़ता है और चू की राइफल पे हाथ रख के बोलता है चू नहीं, इसके बारे में तुम सोचना भी मत, और उसकी राइफल छीन लेता है और गुस्से में तोड़ देता है। ये देखकर तो चू शॉक होते हुए बोलती है मैं तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। तभी यॉक गुस्से में बोलता है कुछ मत करो, बस यही मेरी मदद होगी। इतना बोलती चू के सर पे एक फिंगर फ्लिप मार देता है। तभी चू यॉक से बोलती है चलो भी, मैंने सिर्फ एक गलती की थी और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि मैं तुम्हारी मदद कर रही थी। गाइस जिसको भी पता चल गया होगा ये किस गलती के बारे में बात कर रही है तो मुझे कमेंट में बताना। तभी एक व्यूअर ये बात सुन के कहता है और उस गलती की वजह से उसके सिर में एक गोली लग गई। तभी एक व्यूअर हंसते हुए बोलता है तुम्हारी गलती की वजह से इस गेम के एक गॉड को ही मार दिया। ये सारी बात सुनकर चू रोते हुए गुस्से में बोलती है रुको, ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने जानबूझ के ऐसा किया हो। तभी यॉक चोई को देखते हुए स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है सही है चू, अपनी पूरी कोशिश कर रही है, वैसे भी ये उसका गेम है, उसे भी थोड़ा मजा लेना चाहिए। इतना कहते यॉक चोई से कहता है ठीक है, तुम्हारे पास वो ग्रेनेड है जो मैंने पहले उठाया था? चोई अपने हाथ में ग्रेनेड पकड़ के यॉक से पूछती है ये वाला? तभी यॉक कहता है हाँ यही वाला, जब मैं तुम्हें सिग्नल दूं तब इसे आगे फेंक देना। इतना बोलते यॉक एक ज़ॉम्बी बॉय उठाता है और अपने कंधे पर रख लेता है सपोर्ट के लिए। और ये बात चू सुनकर अपने सैल्यूट मारते हुए बोलती है यस सर, आप मुझ पे भरोसा कर सकते हो। तभी एक व्यूअर ये सब ड्रामा देख के हंसते हुए बोलता है मुझे क्यों लग रहा है ये ग्रेनेड का सेफ्टी पिन निकालना भूल जाएगी। तभी दूसरा व्यूअर बोलता है पहले व्यूअर से बैड लक मत बोलो। तभी चू व्यूअर से बोलती है मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। यॉक बगल में खड़े होकर हंसते हुए बोलता है व्यूअर से वो सही बोल रही है, चू उतनी स्लो नहीं है जितनी वो लगती है। तभी एक व्यूअर यॉक से बोलता है तुम क्लियरली उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, वो स्लो हो सकती है पर उसके इंटेंशन बहुत अच्छे होते हैं। तभी चू व्यूअर से चिल्लाते हुए बोलती है गुस्से में मैंने बोला बस करो। यॉक उस ज़ॉम्बी की बॉडी अपने कंधे पर रखे हुए आगे चलते हुए बोलता है चलो शुरू करते हैं। इतना बोलते यॉक अपनी जगह से एकदम से गायब हो जाता है और उस बॉडी को लेकर आगे भागते हुए बोलता है चू तुम तैयार हो? तभी हम देखते हैं सामने साइड से 2 मरमेड आ रहे होते, वो भी इनविजिबल हो
होके यॉक के ऊपर अटैक करने के लिए। अभी एक व्यूवर ये देख के वो बोलता है मरमेड तो गायब हो गए, लगता है अब लड़ाई असली में शुरू हो गई। तभी यॉक भागते हुए चू से बोलता है अब फेंक दो। इतनी बात सुनकर चू ग्रेनेड फेंकते हुए बोलती है ये लो, और ग्रेनेड फेंक देती है। तभी एक व्यूवर हंसते हुए बोलता है सिर्फ उसे ग्रेनेड फेंकना था और उसने सीधे यॉक के सिर के ऊपर से फेंक दिया। तभी हम देखते हैं वो ग्रेनेड यॉक के सिर के ऊपर से निकलते हुए उस मरमेड के पास जाते ही ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पे हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। तभी एक व्यूवर चिल्लाते हुए बोलता है यॉक को उसने दोबारा फिर से मार दिया। तभी दूसरा व्यूवर हंसते हुए बोलता है चू तो एक गॉड स्लेयर निकली। चू आगे धमाका देख कर रोते हुए बोलती है आई एम सॉरी यॉक, मेरा हाथ फिसल गया था। तभी थोड़ा धुआं हटता है और हमें आवाज आती है यॉक की जो कहता है मैं ठीक हूँ। तभी हमें पता चलता है यॉक ज़ॉम्बी की बॉडी से उस अटैक से अपने आप को बचा लेता है। यॉक उस ज़ॉम्बी बॉडी को दूर करते हुए बोलता है चू से मुझे पता था तुम गड़बड़ कर दोगी, इसीलिए मैंने ज़ॉम्बी के शरीर को सील्ड बना लिया। तभी एक व्यूवर यॉक को देखते हुए बोलता है कि यॉक वापस आ गया। तभी दूसरा व्यूवर बोलता है हम चू पे भरोसा नहीं कर सकते लेकिन यॉक पर हमेशा भरोसा कर सकते हो। तभी यॉक अपनी जगह से जंप करते हुए बोलता है बिल्कुल सही, मेरी बहन पे भरोसा मत करो और अपना भरोसा बस मेरी हिटैची पे करो। एक व्यूवर ये बात सुनकर कहता है हमें तो सिर्फ यॉक पर ही भरोसा है, चलो शुरू करते हैं। और यॉक अपने दोनों हिटैची निकालकर एक मरमेड के ऊपर अटैक कर देता है और अपनी एक हिटैची से उसकी एक आंख फोड़ देता है जिसकी वजह से वो मरमेड बहुत तेज से चीखने लगता है। तभी एक व्यूवर फाइट देखते हुए बोलता है उसने मरमेड की आंख में मार दिया। तभी पहला वाला मरमेड यॉक को धक्का मार देता है और उसके पीछे एक और मरमेड होता है दूसरा वाला जो अपना मुंह खोल के खड़ा होता है कि यॉक उसके मुंह में सीधा आ जाए। तभी एक व्यूवर चिल्लाते हुए यॉक से कहता है तुम्हारे पीछे एक और है। तभी यॉक पीछे साइड देखता है तो वो मरमेड अपना मुंह खोल के उसको खाने के लिए आ रहा होता है। तभी यॉक हवा में बैक फ्लिप मारकर उस मरमेड के मुंह के अंदर जाने से बच जाता है और अपनी हिटैची निकालकर उस सेकंड मरमेड के ऊपर अटैक कर देता है। पर उस मरमेड की स्किन बहुत हार्ड होती है जिसके वजह से यॉक की हिटैची उसके शरीर के अंदर नहीं घुस पाती है। तभी यॉक शॉक होते हुए कहता है हिटैची उसकी स्किन को कट नहीं कर पा रही। यॉक ये साथ कही तभी उसके पीछे एक और थर्ड मरमेड आ जाती है इनविजिबल होके। तभी एक व्यूवर कहता है वहां पे देखो एक और इनविजिबल है। यॉक जैसे ही पीछे मुड़ता है तब तक मरमेड बहुत करीब आ जाती है उसको अटैक करने के लिए। तभी यॉक अपने दोनों हाथों से अपने आप को कवर कर। तभी एक व्यूवर कहता है मरमेड पहले से इनविजिबल हो गई है, लगता है ग्रेनेड का डैमेज उन लोगों ने रिकवर कर लिया है। यह सिर्फ तभी दिखते हैं जब ये अटैक करते हैं या फिर उन पे अटैक हो तो। उसके दम देखते हैं यॉक को उस अटैक की वजह से यॉक एकदम से घिटता हुआ पीछे तक चला जाता है। तभी एक और व्यूवर बोलता है ये बहुत ही मुश्किल हो रहा है, उनकी स्किन कितनी हार्ड होती, उनको कैसे काटा करेंगे। क्या हम यॉक को देखते हैं जिसके मुंह से उस अटैक की वजह से खून निकल रहा होता है। अब हंसते हुए बोलता है ओह हमें प्रॉब्लम हो गई है। तभी एक व्यूवर बोलता है मुझे पता था इस बार यॉक स्ट्रगल कर रहा है। तभी यॉक अपना खून पोंछते हुए व्यूवर्स को रिप्लाई देते हुए बोलता है नहीं, प्रॉब्लम ये है कि यह बहुत ज्यादा मजेदार हो रहा है। तभी एक व्यूवर ये बात सुनकर कहता है ये तो पागल हो गया है, नहीं है असली यॉक जिसे हम जानते और प्यार करते हैं। तभी यॉक बोलता है चलो इस बार मजे लेते हैं। इतना बोलते यॉक उन मरमेड के साइड भागते हुए जाने लगता है और अपने मन में कहता है उनमें से एक अपने आप को इनविजिबल नहीं कर पा रहा क्योंकि मैंने उसकी आंख पर अटैक किया था, तभी वो दोनों इनविजिबल होने लगे। मुझे याद है कुछ एलियन स्पीसीज इनविजिबल हो जाती थी अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज करके ताकि रोशनी शरीर के आर पार निकल जाए। उसके कंपैरिजन में ये तीन सांप कुछ भी नहीं है। तभी यॉक अपनी आंख बंद करते हुए अपने मन में कहता है शायद मैं वो ट्राई कर सकता हूँ जो तब किया था। इतना कहते यॉक उन मॉन्स्टर के सामने अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। तभी यॉक जंप मारकर अपने मन में कहता है आगे और पीछे दो दो। तभी वो दोनों मरमेड यॉक को अपने पास आते हुए देखकर वो इनविजिबल दोनों मरमेड यॉक के ऊपर अटैक कर देती हैं। तभी यॉक एक और जंप मारकर उन दोनों मरमेड के अटैक से बच जाता है। ये देखकर एक व्यूवर चिल्लाते हुए बोलता है ये अटैक उसने कैसे डॉज किया, क्या वो रियल भी है, उसकी एबिलिटी तो नॉर्मल से बहुत ज्यादा है। तभी हम यॉक को देखते हैं दो थर्ड मरमेड के सिर के ऊपर लैंड कर जाता है। तभी एक और व्यूवर बोलता है तुम इस मरमेड को कैसे नीचे गिराओगे, तुम्हारा अटैक उसकी स्किन पे काम नहीं करता है, याद है। तभी यॉक अपने हिटैची से उस मरमेड के ऊपर अटैक करते हुए कहता है चलो देखते हैं कि गेम इस लेवल की डिटेल अलाउ करता है कि नहीं। इतना बोलते यॉक अपने हिटैची से उस मरमेड के ऊपर अटैक कर देता
देता है और बोलता है ये काम करना चाहिए अगर डेवलपर सच में गेम को जितना हो सके उतना रियलिटी बनाना चाहते थे। तभी एक व्यूअर बोलता है नहीं ये क्या एक रिवर्स स्केल है, उसने ये कैसे ढूंढ लिया। तभी यॉर्क मरमेड की बॉडी से अपनी हिटैची निकालते हुए बोलता है बिल्कुल सही, एक स्केल ऐसी है जो बाकी स्केल के डायरेक्शन के अपोजिट है, बस तुम्हें उन्हीं जगह पे अटैक करना है। तभी यॉर्क अपने हिटैची से उसी जगह पे अटैक कर मरमेड की गर्दन काट देता है। इसके वजह से वो मरमेड दर्द में बहुत तेज से चिल्लाती है। यॉर्क उस अटैक को करके नीचे लैंड करता है और बोलता है इस तरह से तुम करोगे तो रिप्टाइल मॉन्स्टर को गिराना बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। तभी एक व्यूअर ये बात सुनकर यॉर्क से कहता है सिर्फ तुम्हारे लिए। तभी दूसरा व्यूअर बोलता है अगर हम ट्राई करें तो हम पहले ही हिट में मर जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं बॉस मॉन्स्टर क्लोई को जो बहुत भयंकर से चीख मारता है। यह देखकर एक व्यूअर बोलता है चोई अपने टेंटिकल यूज कर रही है और वो उन टेंटिकल को कैसे डॉज कर रहा है। तभी यॉर्क के पीछे एक मरमेड आ जाती है उसे खाने के लिए और अपना मुंह खोल लेती है। तभी एक व्यूअर बोलता है यॉर्क अपने पीछे देखो। यह बात सुनकर यॉर्क एकदम से पीछे हटता है और अपने हाथ में हिटैची लेकर उस मरमेड के सिर के ऊपर मार देता है और यॉर्क उस मरमेड के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी दोनों हिटैची लेके उसके मुंह के अंदर लगा देता है। मतलब अपनी दोनों हिटैची उस मरमेड के मुंह में फंसा देता है और अपना यॉर्क अपनी पूरी ताकत लगा के उसका मुंह ओपन कर देता है, मतलब अपना मुंह खोल देता है, जिसकी वजह से क्लोई के सारे टेंटिकल अटैक उस मॉन्स्टर के मुंह में जाके लगते हैं। तभी एक व्यूअर ये देख के कहता है यॉर्क द लेजेंड। तभी दूसरा व्यूअर कहता है बहुत ही जबरदस्त। तभी तीसरा व्यूअर बोलता है टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। तभी हम देखते हैं यॉर्क के ऊपर एक और मरमेड आ जाता है यॉर्क को मारने के लिए। तभी एक व्यूअर चिल्लाते हुए यॉर्क से बोलता है तुम्हारे सर के ऊपर आखिरी मरमेड आ गया है। तभी वो मरमेड यॉर्क के ऊपर अटैक कर देता है। तभी एक व्यूअर ये देख के कहता है अरे नहीं यॉर्क प्लीज मरना मत। यॉर्क मरमेड का अटैक को डॉज कर अपने हिटैची हाथ में पकड़े हुए बोलता है रिप्टाइल मॉन्स्टर की सॉफ्ट स्पॉट उसका मुंह होता है और उसका पेट। इतना बोलते यॉर्क एक जंप लगा देता है हवा में और यॉर्क व्यूअर से बोलता है याद रखो इसको जो मैंने तुम्हें बताया है। तभी एक व्यूअर यॉर्क को देखते हुए बोलता है मुझे पता था कि वो जिंदा है। तभी दूसरा व्यूअर बोलता है कुछ भी हो पर यॉर्क को कोई नीचे नहीं गिरा सकता है, बस चू गॉड स्लेयर के अलावा। तभी दूसरा मरमेड यॉर्क को हवा में देखते ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए ऐसे आगे बढ़ता है। तभी यॉर्क ऊपर से लैंडिंग करते हुए अपने हिटैची से उसकी गर्दन काट देता है और एक सेफ लैंडिंग के साथ नीचे आ जाता है। तभी एक व्यूअर बोलता है मुझे ये बंदा बहुत ही पसंद है। तभी दूसरा व्यूअर बोलता है अब बस सिर्फ एक ही बचा है। तभी तीसरा व्यूअर बोलता है सीरियसली ये कैसे हो सकता है। तभी यॉर्क उस मॉन्स्टर को देख के बोलता है क्लोई द इन्फेक्टेड मास। तभी यॉर्क बॉस मॉन्स्टर क्लोई के साइड भागते हुए बोलता है बस फाइनल बॉस ही बचा है। तभी यॉर्क इतना बोलकर एक जंप मार देता है क्लोई द मॉन्स्टर के ऊपर और बोलता है चलो थोड़ा मजा करते हैं। इतने बोलते ही यॉर्क अपनी दोनों हिटैची निकाल लेता है और यहीं पे होता है अपना एपिसोड खत्म। अगले एपिसोड में देखेंगे कि कौन सी फाइट क्या होगी और कौन हारता है, क्लोई हारता है या फिर यॉर्क हारता है।